अमेरिकी विदेश विभाग ने काबुल एयरपोर्ट के गेट पर मौजूद अमेरिकी नागरिकों को हटाने के लिए अलर्ट जारी किया है। दूतावास की ओर से जारी किए गए सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर खतरों के कारण हम अमेरिकी नागरिकों को यात्रा करने से बचने की सलाह दे रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानों के देश छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा कि 31 अगस्त के बाद भी जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि दुनिया के 114 देश तालिबान को स्पष्ट कर चुके हैं कि तालिबान लोगों की सुरक्षित निकासी में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चला रखा है, जिसके तहत 24 भारतीयों और 11 नेपालियों को काबुल से लेकर एयरफोर्स का विमान आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ है। बता दें कि अब तक 800 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। केंद्र सरकार अगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगारों को ध्यान में रखते हुए आज 3:30 बजे ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। बता दें, सरकार इस पोर्टल की मदद से देश के मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करेगी, जिससे इन मजदूरों को उनकी क्षमताओं के अनुसार योजना लाकर उसमें शामिल किया जा सके। यूपी के हीरामनपुर में एक घर की छत ढहने से 4 लोग दब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर के डीसीपी अनूप सिंह ने बताया है कि एक 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर की छत गिरने से एक परिवार के 4 लोग मलबे के नीचे दब गए। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने 3 पत्नी, बेटी और बेटे को मृत घोषित कर दिया। एक का इलाज जारी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने काबुल एयरपोर्ट के गेट पर मौजूद अमेरिकी नागरिकों को हटने के लिए अलर्ट जारी किया है। दूतावास की ओर से जारी की गई सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर खतरों के कारण हम अमेरिकी नागरिकों को यात्रा करने से बचने की सलाह दे रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानों के देश छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा कि 31 अगस्त के बाद भी जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि दुनिया के 114 देश तालिबान को स्पष्ट कर चुके हैं कि तालिबान लोगों की सुरक्षित निकासी में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चला रखा है, जिसके तहत 24 भारतीयों और 11 नेपालियों को काबुल से लेकर एयरफोर्स का विमान आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ है। बता दें कि अब तक 800 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधानसभा उपचुनाव कराए जाने की मांग और तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 5 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मिलेगा। टीएमसी की मांग है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा की खाली हुई सीटों पर जल्द चुनाव किया जाए। यूपी के हीरामनपुर में एक घर की छत ढहने से 4 लोग दब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर के डीसीपी अनूप सिंह ने बताया कि एक 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर की छत गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग मलबे के नीचे दब गए। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने 3 पत्नी, बेटी और तीन लोगों को, जिसमें पत्नी, बेटी और बेटे को मृत घोषित कर दिया और एक का इलाज जारी है।